सूत जी कहते हैं, ऋषियों, तदंतर 1 वर्ष व्यतीत होने पर तारा के उदर से एक कुमार प्रकट हुआ। वह 12 सूर्यों के समान तेजस्वी, दिव्य पीताम्बरधारी, दिव्य आभूषणों से विभूषित तथा चंद्रमा के सदृश कांतिमान था। वह संपूर्ण अर्थशास्त्र का ज्ञाता, उत्कृष्ट बुद्धि संपन्न तथा हस्तिशास्त्र, हाथी के गुणदोष तथा चिकित्सा आदि विवेचनापूर्ण शास्त्र का प्रवर्तक था। वही शास्त्र राजपुत्रीय या पालकाप्य नाम से विख्यात है। इसमें गस चिकित्सा का विशद वर्णन है। सोम राजा का पुत्र होने के कारण वह राजकुमार राजपुत्रे तथा बुध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस बलवान राजकुमार ने जन्म लेते ही सभी तेजस्वी पदार्थों को अभिभूत कर दिया। उसके जातकर्म संस्कार के उत्सव में ब्रह्मा आदि सभी देवता देवर्षियों के साथ बृहस्पति के घर पधारे। चंद्रमा ने उस पुत्र को ग्रहण कर लिया और उसका नाम बुध रखा। तत्पश्चात सर्वव्यापी ब्रह्मा ने ब्रह्मर्थियों के साथ उसे भूतल के राज्य पर अभिषिक्त कर सर्वप्रधान बना दिया और ग्रहों की समता प्रदान की। फिर सभी देवताओं के देखते देखते ब्रह्मा वहीं अंतर्हित हो गए। बुध ने इला के गर्भ से एक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न किया। वह पुरूरवा नाम से विख्यात हुआ। यह संपूर्ण लोगों द्वारा वंदित हुआ। उन्होंने अपने प्रभाव से 100 से भी अधिक अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया। उस राजा पुरूरवा ने हिमवान पर्वत के रमणीय शिखर पर भगवान विष्णु की आराधना करके लोगों का ऐश्वर्य प्राप्त किया तथा ये 7 द्वीपों के अधिपति हुए। उन्होंने केशी आदि करोड़ों दैत्यों को विदीर्ण कर दिया। उनके रूप पर मुग्ध होकर उर्वशी उनकी पत्नी बन गई। संपूर्ण लोगों को हितकामना से युक्त पुरूरवा ने पर्वत, वन और कान्नों सहित 7 द्वीपों की पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया। कीर्ति तो एक मानो सदा उनकी चवर धारण करने वाली सेविका थी। भगवान विष्णु की कृपा से देवराज इंद्र ने उन्हें अपना अर्धासन प्रदान किया था। पुरूरवा धर्म, अर्थ और काम का समान रूप से ही पालन करते थे। पूर्व काल में एक बार धर्म, अर्थ और काम कुतूहलवश यह देखने के लिए राजा के निकट आए कि यह हम लोगों को समान रूप से कैसे देखता है। उनके मन में राजा के चरित्र को जानने की अभिलाषा थी। राजा ने उन्हें भक्तिपूर्वक अध्ययन पाद्य आदि प्रदान किया। तत्पश्चात स्वर्णचटित 3 दिव्य आसन लाकर उन पर उन्हें बैठाया और उनकी पूजा की। इसके बाद उन्होंने पुनः धर्म की थोड़ी अधिक पूजा कर दी। इस कारण अर्थ और काम राजा पर अत्यंत क्रुद्ध हो उठे। अर्थ ने राजा को शाप देते हुए कहा, तुम लोभ के कारण नष्ट हो जाओगे। काम ने भी कहा, राजन, गंधमादन पर्वत पर स्थित कुमार वन में तुम्हें उर्वशीजन्य वियोग से उन्माद हो जाएगा। धर्म ने कहा, राजेंद्र, तुम दीर्घायु और धार्मिक होगे। तुम्हारी संतति करोड़ों प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होती रहेगी और जब तक सूर्य, चंद्रमा तथा तारागण की सत्ता विद्यमान है तब तक उनका भूतल पर विनाश नहीं होगा। यूं कहकर वे सभी अंतर्हित हो गए और राजा राज्य का उपभोग करने लगे। राजराजेश्वर पुरूरवा प्रतिदिन देवराज इंद्र को देखने के लिए अमरावतीपुरी जाया करते थे। एक बार वे सूर्य के साथ रथ पर चढ़कर गगनतल के दक्षिण भाग में विचरण कर रहे थे। उसी समय उन्होंने दानवराज केश द्वारा चित्रलेखा और उर्वशी नानी अप्सराओं को आकाश मार्ग से ले जाई जाती हुई देखा। तब विविधास्त्रधारी यशोभिलाषी बुध नंदन पुरूरवा ने समरभूमि में वायव्यास्त्र का प्रयोग करके उस दानवराज केशी को पराजित कर दिया, जिसने संग्राम में इंद्र को भी परास्त कर दिया था। तत्पश्चात राजा ने उर्वशी को ले जाकर इंद्र को समर्पित कर दिया, जिससे उनको देवों के साथ प्रगाढ़ मैत्री हो गई। तभी से इंद्र भी राजा के मित्र हो गए। फिर इंद्र ने प्रसन्न होकर राजा को समस्त लोकों में श्रेष्ठता, अत्यधिक बल, पराक्रम, यश और संपत्ति प्रदान की। साथ ही भरत मुनि द्वारा उनके यश का गान भी कराया गया। उर्वशी पुरूरवा के प्रेम से उनके महान चरित्र का गान करती रहती थी। एक बार भरत मुनि द्वारा प्रवर्तित लक्ष्मी स्वयंवर नाटक का अभिनय हुआ। उसमें इंद्र ने मेनका, उर्वशी और रंभा तीनों को नाचने का आदेश दिया। उनमें उर्वशी लक्ष्मी का रूप धारण करके लयपूर्वक नृत्य कर रही थी, पर नृत्य काल में पुरूरवा को देखकर अनुराग से सुध-बुध खो जाने के कारण भरत मुनि ने उसे पहले जो कुछ अभिनय का नियम बतलाया था वह सारा का सारा उसे विस्मृत हो गया। अब भरत मुनि ने क्रोध के वशीभूत हो उसे शाप देते हुए कहा, तुम इसके वियोग से भूतल पर 55 वर्ष तक सूक्ष्मलता के रूप में उत्पन्न होकर रहोगी और पुरूरवा वहीं पिशाचोनी का अनुभव करेगा। तत्पश्चात उर्वशी ने पुरूरवा के पास जाकर चिरकाल के लिए उनका पति रूप में वरण कर लिया। भरत मुनि द्वारा दिए गए शाप की निवृत्ति के पश्चात उर्वशी ने बुध
पुत्र पुरुषवा के संयोग से 8 पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम थे आयु, दृढ़ायु, अश्वायु, धनायु, धृतिमान, वसु, शुचिविद्य और शतायु। ये सभी दिव्य बल पराक्रम से संपन्न थे। इनमें आयु के नहुष, वृद्ध शर्मा, रजि, दंभ और विपापमा नामक 5 महारथी वीर पुत्र उत्पन्न हुए। रजि के 100 पुत्र पैदा हुए जो राजेय नाम से विख्यात हुए। रजि ने पापरहित भगवान नारायण को आराधना को उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान विष्णु राजा को अनेकों पर प्रदान किए, जिससे ये उस समय देवों, असुरों और मनुष्यों के विजेता हो गए। तदंतर प्रहलाद और इंद्र का भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ गया जो 300 वर्षों तक चलता रहा, परंतु उन दोनों में कोई किसी पर विजय नहीं पा रहा था। तब देवताओं और असुरों ने मिलकर देवाधिदेव ब्रह्मा से पूछा, ब्राह्मण, इन दोनों में कौन पक्ष विजयी होगा? यह सुनकर ब्रह्मा ने उत्तर दिया, जिस पक्ष में राजा रजी रहेंगे वही विजयी होगा। तब दैत्यों ने राजा के पास जाकर अपनी विजय के लिए उनसे प्रार्थना की कि आप हमारे सहायक हो जाएं। उनकी प्रार्थना सुनकर रजि ने कहा, यदि मैं आप लोगों का स्वामी हो जाऊं तभी उपयुक्त सहायता हो सकेगी। परंतु असुरों ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, किंतु देवताओं ने उसे स्वीकार करते हुए कहा, राजन, आप हम लोगों के स्वामी हो जाएं और संग्राम में शत्रुओं का संहार करें। तदंतर राजा रजि ने उन सभी असुरों को मौत के घाट उतार दिया जो इंद्र द्वारा अवध्य थे। इस कर्म से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र राजा के पुत्र बन गए। तब राजा रजि इंद्र को राज्य समर्पित कर स्वयं तपस्या करने के लिए चले गए। तत्पश्चात तपस्या, बल और गुणों से संपन्न रजिपुत्रों ने इंद्र के वैभव, यज्ञ भाग और राज्य को बलपूर्वक छीन लिया। इस प्रकार रजिपुत्र द्वारा सताए गए एवं राज्य से भ्रष्ट हुए दीनदुखी इंद्र बृहस्पति के पास जाकर बोले, गुरुदेव, मैं रजि के पुत्रों द्वारा सताया जा रहा हूँ। मुझे अब यज्ञ में भाग नहीं मिलता तथा मेरा राज्य जीत लिया गया। आथ धिष्णाधिप बृहस्पति, पुनः मेरी राज्य प्राप्ति के लिए किसी उपाय का विधान कीजिए। तब बृहस्पति ने ग्रह शांति के विधान से तथा पौष्टिक कर्म द्वारा इंद्र को बल संपन्न बना दिया और रजि पुत्रों के पास जाकर उन्हें मोह में डाल दिया। उन वेदज्ञ बृहस्पति ने वेदों द्वारा बहिष्कृत जिन धर्म का आश्रय लेकर उन्हें वेदश्वी, वेद, यजुर्वेद, सामवेद से परिभ्रष्ट कर दिया। तदुपरांत इंद्र ने उन्हें हेतुवाद, तर्कवाद, नास्तिक्य से समन्वित और वेदवारा जानकर अपने वज्र से उन सभी धर्म बहिष्कृत रजपुत्र का संहार कर डाला। अब मैं नहुष के साथ धार्मिक पुत्रों का वर्णन कर रहा है। उनके नाम हयति, ययाति, संचाति, उद्धार, पाची, शर्माति और मेघजाति। ये 7 वंश विस्तारक थे। एल 43-50। इनमें सबसे ज्येष्ठ यति जब अपनी कुमारावस्था में हो वैखानस का रूप धारण करके योगी हो गए, तब दूसरे पुत्र ययाति सदा एकमात्र धर्म का ही आश्रय लेकर राज्यभार संभालने लगे। उस समय दानवराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा तथा शुक्राचार्य की कन्या व्रतपरायणा देवयानी, ये दोनों ययाति की पत्नियां हुई। इनके गर्भ से राजा ययाति के 5 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिनका मैं नाम निर्देशानुसार वर्णन कर रहा हूँ। देवयानी ने यदु और तुर्वसु नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया तथा शर्मिष्ठा ने द्रुह्यु, अनु और पुरु नामक 3 पुत्रों को पैदा किया। इनमें यदु और पुरु ये दोनों वंश का विस्तार करने वाले हुए। नहुषंदन राजा ययाति सत्य पराक्रमी एवं अजेय थे। उन्होंने धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन किया और विधि पूर्वक अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया तथा जितेंद्रिय होकर अत्यंत भक्तिपूर्वक देवों और पितरों की अर्चना करके सारी प्रजाओं पर अधिकार जमा लिया। इस प्रकार नहुष पुत्र राजा ययाति अनेकों वर्षों तक धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते रहे। इसी बीच वे रूप को विकृत कर देने वाली महान भयंकर वृद्धावस्था से ग्रस्त हो गए। बुढ़ापा के वशीभूत हुए राजा ययाति ने अपने यदु, पुरु, तुर्वसु, द्रुह्यु और अनु नामक पुत्रों से ऐसी बात कही, पुनः यद्यपि युवावस्था के साथ साथ मेरी कामनाएं भी चली गईं, तथापि मैं पुनः युवा होकर युवतियों के साथ विहार करना चाहता हूँ। इस विषय में तुम लोग मेरी सहायता करो। यह सुनकर देवयानी के ज्येष्ठ पुत्र यदु ने राजा से कहा, पिताजी, हम लोगों को अपनी युवावस्था द्वारा आपकी कौन सी सहायता करनी है? तब ययाति ने अपने पुत्रों से कहा, तुम लोग मेरा बुढ़ापा ले लेना, तत्पश्चात मैं तुम लोगों की जवानी से विषय का उपभोग करूंगा। पुत्रों, दीर्घ कालव्यापी अनेकों यज्ञों के अनुष्ठान तथा महर्षि शुक्राचार्य के शाप से मेरे काम और अर्थ नष्ट हो गए हैं। इसी कारण मैं उनसे तृप्त नहीं हो सका हूँ। इसलिए तुम लोगों में से कोई अपने शरीर द्वारा इस बुढ़ापे को स्वीकार करे और मैं उसके अभिनव शरीर की प्राप्ति से युवा होकर विषयों का उपभोग करूं। परंतु जब यदु आदि 4 पुत्रों ने पिता की वृद्धावस्था को ग्रहण करना स्वीकार
स्वीकार नहीं किया। तब राजर्षि ययाति ने उन्हें शाप दे दिया, ऐसा हम लोगों ने सुन रखा है। तत्पश्चात सबसे कनिष्ठ पुत्र सत्य पराक्रमी पुरु ने राजा से कहा, पिताजी आप अपना बुढ़ापा मुझे दे दीजिए और मेरे नूतन शरीर को प्राप्ति से युवा होकर सुखों का उपभोग कीजिए। मैं आपकी वृद्धावस्था स्वीकार करके आपके आज्ञानुसार राजकार्य संभालूंगा। पुरु के यूं कहने पर राजर्षि ययाति ने अपने तपोबल का आश्रय लेकर उस महात्मा पुत्र पुरु के शरीर में अपने बुढ़ापे को स्थापित किया और वे स्वयं पुरु की युवावस्था को लेकर तरुण हो गए। तदंतर ययाति की वृद्धावस्था से युक्त हुए पुरु राजकाज का संचालन करने लगे। इस प्रकार 1 सहस्र वर्ष व्यतीत होने पर भी अजय ययाति कामोपभोग से अतृप्त से ही बने रहे। तब उन्होंने अपने पुत्र पुरु से कहा, बेटा अकेले तुम ही से मैं पुत्रवान हूँ और तुम ही मेरे वंश विस्तारक पुत्र हो। आज से यह वंश पुरु वंश के नाम से लोक में विख्यात होगा। तदंतर राजसिंह ययाति पुरु को राज्य पर अभिषिक्त करके स्वयं उससे उपराम हो गए और बहुत समय बीतने के पश्चात कालधर्म मृत्यु को प्राप्त हो गए। श्रेष्ठ ऋषियों, अब मैं जिस वंश में भरत वंश की वृद्धि करने वाले भारत नाम से प्रसिद्ध नरेश हो चुके हैं, उस पुरु वंश का वर्णन करने जा रहा हूँ। आप लोग समाहित चित्त होकर श्रवण कीजिए।